मंगलाचरण करिए। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसका प्रारंभ हमने कल से किया। इसी को मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मोक्ष का जो मार्ग है उसको कहने की जितनी विधियां हैं, चारों अनुयोगों के माध्यम से मोक्ष मार्ग को भली भांति प्रकाशित किया गया है, बतलाया गया है। और तत्वार सूत्र में डायरेक्टली इनडायरेक्टली चारों ही अनुयोग आ जाते हैं। तो अब ये सब अपन ने इतने दिन से पढ़ा है। अब आप सबकी ये परीक्षा है कि इसमें कौन सा, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा जो अध्याय है वो किस अनुयोग का के बारे में, हाँ, मतलब उसका कंसर्न दिखाता है, ये आपको समझना है और फिर अपन बीच में चर्चा करेंगे। तो आज अपन शुरू करते हैं आगे से। और उसके बीच में कल जो कुछ शंकाएं आई थी वो बीच में अपन डिस्कस करेंगे उसको। देखिए, कल अपन ने ये जो मंगलाचरण है इसका जो अर्थ है वो समझा था। ये जो मोक्ष मार्ग कौन है? मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक, कर्म रूपी पर्वतों के भेदक अर्थात नष्ट करने वाले तथा विश्व के तत्वों के जानने वाले आप्त को उनके गुणों की प्राप्ति के हेतु मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। इस शास्त्र को प्रारंभ करने से पूर्व संक्षेप में यह बताना आवश्यक है कि इस शास्त्र का विषय क्या है ना। आचार्य देव ने इस शास्त्र का नाम मोक्ष शास्त्र अथवा तत्वार सूत्र रखा है। जगत के जीव अनंत प्रकार के दुख भोग रहे हैं और उन दुखों से सदा के लिए मुक्त होने अर्थात अविनाशी सुख प्राप्त करने के लिए रात दिन उपाय कर रहे हैं, किंतु उनके वे उपाय मिथ्या होने से जीवों का दुख दूर नहीं होता, एक या दूसरे रूप में दुख बना ही रहता है। जीव दुखों की परंपरा से क्यों कर मुक्त हों, इसका उपाय और उसका वीतरागी विज्ञान इस शास्त्र में बताया गया है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो? हाँ सब आ रही सर। ओके। इसका उपाय और उसका वीतरागी विज्ञान इस शास्त्र में बताया गया है, इसीलिए इसका नाम मोक्ष शास्त्र रखा गया है ना। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ये दुखों से दूर होना ही वास्तव में, मतलब एक बात तो अपन बोलते हैं कि क्या उपलब्धि हो रही है उसकी, तो और क्या इससे निवृत्ति हो रही है। तो दुखों से निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। अपन ने सुख की परिभाषा पढ़ी थी ना, कि आकुलता का होना ही दुख है और अनाकुलता का होना ही सुख है, दुखों का निकल जाना ही सुख है। तो मोक्ष के मार्ग बताने वाले जो नेता हैं, अरहंत आदि हैं, उन्होंने हमें जीवों का की इच्छा को पहचान कर, जीवों की परेशानी को समझकर उनको बताया कि भैया तुम इस संसार में दुखी हो, तो इस दुखीपन से निवृत्त होने के लिए तुम्हें क्या करना है, इसका उपाय और उसका वीतरागी विज्ञान इस शास्त्र में बताया गया। और वो कैसे बताया? लॉजिकली बताया, तर्क के द्वारा बताया गया। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया तो वो सब तुम्हें मानना ही है। इसलिए इसका नाम मोक्ष शास्त्र रखा गया है। हमारे यहाँ जगह जगह शास्त्रों में लिखा है कि आप हमारी बात को बिना समझे मत मान लेना। जब तक उसको तर्क की कसौटी पर ना कसें तब तक आप बिल्कुल मत मानना, वरना तो वो झूठी श्रद्धा ही होगी। क्योंकि तर्क के आधार पर समझने से वो बात जो है वो
सम्यक रूप से हमें समझ में आती है और विश्वास होता है, फिर वो हमारी श्रद्धा से हटता नहीं। मूलभूत भूल के बिना दुख नहीं होता। देखो, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, तो बिना कारण के कार्य होता नहीं। तो क्या बताया? मूलभूत भूल के बिना दुख नहीं होता, और उस भूल के दूर होने पर सुख हुए बिना नहीं रह सकता। यह अबाधित सिद्धांत है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझे बिना वह भूल दूर नहीं होती। इसलिए इस शास्त्र में वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझाया गया है। इसीलिए इसका नाम तत्वार सूत्र भी रखा गया है। देखो, एक अपने यहाँ कोई असेंबली है ना, दो तीन चीजों को जोड़ करके कोई चीज बनाई हुई। अभी हमको कहा गया भैया इसके इसके पुर्जे अलग अलग कर दो। तो अलग अलग कैसे करें? हमको मालूम नहीं है, हम उसको जोर जोर से खींच रहे हैं, और मालूम पड़ा उसमें स्क्रू लगे हुए हैं, और स्क्रू भी हमने निकाल दिए फिर भी वो नहीं खुल रहा है। तो मालूम पड़ा कि उसमें कहीं टेप लगी हुई है। तो जब तक हमें वो उस वस्तु का वो वास्तविक जुड़ाव किस प्रकार से है, वो वस्तु किस प्रकार की है, लकड़ी की है तो लकड़ी के जॉइंट होंगे, लोहे के हैं तो लोहे वाले जॉइंट्स होंगे, ये समझे बिना हम उसको वास्तव में जो कार्य करना है वो कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझे बिना वो भूल दूर नहीं होती। मेरी भूल क्या है पहले वो तो समझो ना, तभी तो उसे दूर करूंगा। इसलिए इस शास्त्र में वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझाया गया है। इसीलिए इसका नाम तत्वार्थ सूत्र भी रखा गया। ये तत्वार्थ का अर्थ भी अपन पढ़ेंगे, तत्वार्थ का अर्थ क्या है। यदि जीव को वस्तु के यथार्थ स्वरूप संबंधी मिथ्या मान्यता यानी रॉन्ग बिलीफ ना हो, तो ज्ञान में भूल ही ना हो। जहाँ मान्यता सच्ची होती है वहां ही ज्ञान सच्चा होता है। सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक ही यथार्थ प्रवृत्ति होती है। देखो, तीनों बातें लिख दी ना। क्या लिखा है? जहाँ मान्यता सच्ची होती, मान्यता माने श्रद्धा, वहां ज्ञान भी सच्चा ही होता है, सम्यक ज्ञान। और सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक ही यथार्थ प्रवृत्ति यानी यथार्थ चारित्र भी सम्यक हो जाता है। इसलिए आचार्य देव ने इस शास्त्र का प्रारंभ करते हुए प्रथम अध्याय के पहले ही सूत्र में यह सिद्धांत बताया है कि सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक होने वाली सच्ची प्रवृत्ति द्वारा ही जीव दुख से मुक्त हो सकते हैं। ना, देखो, इतना सिंपल चीज है कि हमारी भूल है, अनादिकाल से हम दुखी हैं, उसका कोई कारण है, और वो हमारी कोई भूल है। उस भूल को हम तक पहुंचाना, हमको समझाना, और हमको अपने तर्क के आधार पर उसको स्वीकार करना, और उसको कैसे निकालना है ये जान करके विश्वास पूर्वक उस ओर बढ़ना। सिंपल बात है। इतना ही। हम कोई भी कार्य करते हैं दैनिक जीवन में, तब भी हमको इसी तरह की शिक्षाएं दी जाती है। ये तो बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन कितने सिंपल ढंग से आचार्य उमा स्वामी ने बताया। स्वयं कौन है, इस संबंध में जगत के जीवों की भारी भूल चली आ रही। बहुत से जीव शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, इसलिए वे शरीर की रक्षा करने के लिए निरंतर अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं। जबकि जीव शरीर को अपना मानता है, तब जिसे वह समझता है कि यह शारीरिक सुविधा चेतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती है, उनकी ओर उसे राग होता ही है। और जिसे वह समझता है कि असुविधा चेतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती है, उनकी ओर उसे द्वेष भी होता ही है। और इस प्रकार की धारणा से जीव को आकुलता बनी ही रहती है। तो क्या हमने वस्तु का स्वरूप क्या समझा? कि भैया कुछ वस्तुएं हैं, कुछ लोग हैं, कुछ घटनाएं हैं जो मुझे दुखी करते हैं, और कुछ वस्तु, कुछ घटनाएं, कुछ व्यक्ति मेरे मेरे लिए अच्छा करते हैं, इसलिए मैं वो मेरे लिए राग का कारण बन जाते हैं। तो दोनों ही दशा में सबसे पहले तो हमें ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, जो सुखी या दुखी हो रहा हूँ वो कौन है। तो हम भूल से क्या मान लेते हैं? ये जो शरीर दिख रहा है वही मैं हूँ। बस फिर हमारा सारा खेल बिगड़ जाता है। जो मैं हूं ही नहीं उसको अपना मान करके फिर उसके लिए जो लाभकारी चीजें होती हैं उनमें राग करता हूँ। उस शरीर के लिए जो घटनाएं मेरे हिसाब से ठीक नहीं होती, वस्तुएं ठीक नहीं, उनको उनसे मैं द्वेष करता हूँ। सिंपल फार्मूला। तो जब मैं समझ जाऊंगा कि जिसके लिए मैं रागी द्वेषी हो रहा हूँ वो मैं हूं ही नहीं,
अर्थात शरीर जो है मेरे पास है जरूर, लेकिन मैं ना शरीर का हूं, ना शरीर मेरा है, ना ही शरीर मेरा स्वरूप है। ऐसा जब प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाएगी तो मुझे अफसोस होगा इस बात का कि मैं अकारण ही इतने इतनी इतनी पर्यायों में शरीर के प्रति राग, शरीर के प्रति अच्छी बातें करने वालों को से राग करता रहा, उनसे जो भिन्न रहे उनसे द्वेष करता रहा। अब मुझे अपनी भूल पता लगी। तो ये भूल हमें पता सब क्यों नहीं असली लगती? असली सर एक बात बताना चाहता हाँ। हूं। असली प्रॉब्लम तो यही है ना, यही तो हमारा दिमाग में बचा रहता है, चाहे हमारा 10 साल 20 साल पुराना बात हो। हम्म। ये बात टकी हुई है, ये हम जानते हैं, लेकिन हम उसको अपने भाव मानते। में नहीं ला पाते। हाँ। तो असली यही है कि हम भाव में लाएं कैसे। असली बात तो ये है कि हम इस चीज को नहीं लाते भाव में। हाँ। पता है कि ये गलत बात है, हम अटके हुए बुरी तरह अटके हुए। हाँ, आप बताओ कि कैसे अपन करें? इसी को पुरुषार्थ कहते हैं कि हमें इसी दिशा में पुरुषार्थ करना है कि मेरी श्रद्धा में, मेरे विश्वास में ये बात आ जाए कि मैं शरीर आदि नहीं हूँ और ये गलती मैं बार बार करता हूँ। इसको, ये श्रद्धा सही करने के लिए आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली मन में पता है कि ये बात बोल रहे हैं सही है, मतलब जो बात मैं सोच रहा हूँ या कह रहा हूँ या मन में है, हाँ। पर वो सही है, लेकिन मैं व्यवहार में नहीं ला पाता, या थोड़ा हाँ, बहुत हल्के फुल्का से मेहमान में लाता। तो अब असली बात है ये लाएं कैसे इसको। बताओ भाई, कोई बताओ। तो देखो, इसका एक तरीका ये हो सकता है, मतलब ऐसे एक मैनेजमेंट क्लास मैंने अटेंड करी थी, तो उसमें ये बताया गया था कि आपकी जो भी, मतलब जो आपको ऐसा लगता है कि ये बुराइयां हैं, या ये जो आपको लगता है ये अच्छी आदतें नहीं है, तो उनको आप कम करते जाओ। और जो आपका संयम है और ये आपको, उसको आप इंक्रीज करते जाओ, विदाउट ये सोचे हुए कि लाइक इसका क्या इम्पेक्ट होगा, क्या नहीं होगा। तो पहले जो अपनी आदतों में धीरे धीरे बदलाव लाते जाएं, और हमको ऐसा लगता है कि जहाँ हमारा टाइम वेस्ट होता है, ये अननेसेसरी है, इसका कुछ नहीं है, तो उस समय को कम करते जाएं। और जहाँ पर हमारे को लगता है कि ये पढ़ने में, अध्यात्म पढ़ने में, या कुछ बैठ के मनन करने में, तो उसको प्रैक्टिस अभ्यास करते जाएंगे धीरे धीरे, तो फिर हमको मतलब उसका धीरे धीरे इम्पेक्ट आना चालू होगा। आज की तारीख में क्या होता है कि हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन हमारी जो हम लोग क्रियाएं कर रहे हैं, वो क्रियाएं हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो उसमें एक चेंज लाना बहुत जरूरी है। और वो जब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक हमारे को पता नहीं लगेगा, फिर हमको, जब हम लोग थोड़ा चेंज आने लगेगा, तो ये जो हम लोग शास्त्र से जो पढ़ रहे हैं उसको रिलेट कर पाएंगे, और उसका थोड़ा और प्रभाव बढ़ा पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। और कोई बताएं? बढ़िया है, अच्छा है। और कोई ऐड करना चाहेंगे कुछ इसमें? क्या करें हम? उसको कोई दवा है ऐसी कि दवा को पी लें हम तो हम ठीक हो जाएंगे, या किसी गुरु जी के पास चले आए वो हमको मार मार के ठीक कर देगा? क्या तरीका क्या है, मतलब इस दिशा में अपनी मान्यता सुधारने का? और उसको पुरुषार्थ कहते हैं, तो वो कैसा पुरुषार्थ होगा? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वही भी बताइए। सबसे पहले तो हम क्या गलत हैं कहाँ, मतलब भूल को समझे ना, गलतियां, पहले सबसे पहले उसको फाइंड आउट करें कि हमने क्या क्या गलत मान्यताएं पाल रखी है। उसके बाद में उन भूलों को समझकर उन भूलों को यदि हम दूर करें तो हमें क्या बेनिफिट होगा ये समझे। तो बेनिफिट अगर हमारे दिमाग में होगा तो हम क्या है उन भूलों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हमें जब पता चलेगा कि वास्तव में हम ये भूलें कर रहे हैं और अनादिकाल से कर रहे हैं और इन भूलों को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो भी हमारा मतलब दुख दूर हुआ नहीं है। दुख सुख के लिए जो जो कर रहे हैं, हम हमें सुख मिला नहीं है, है ना। और लेकिन हम जब आकुलता का त्याग करेंगे, जो हम पर को अपना मतलब अपने अनुसार सबको परिणमन कराने की जो बुद्धि है, इसका त्याग करेंगे, तो जीवन में शांति आएगी ही आएगी, है ना। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें इस दिशा में, तो धीरे धीरे हमारी भूल दूर होने के संस्कार पड़ेंगे। कहीं ना कहीं तो हमारी मान्यताओं में संस्कार पड़ेंगे। आचरण में देखो एकदम से विजन में आता नहीं है, विजुअल नहीं होता है विजुलाइज, लेकिन धीरे धीरे हमारे आत्मा में वो संस्कार गहरे होते जाते हैं
और कहीं ना कहीं वो संस्कार अगले भाव में जरूर जाते हैं। बराबर बराबर। और कोई बताएंगे? नीरजा जी बोलिए। इसमें तो आत्मचिंतन करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को शिथिल कर दें, अपने आप को सबसे पहले कायोत्सर्ग के इसमें लाके, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाग जाए। जब तक हमारी बात ये सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचेगी कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, जब तक कुछ नहीं होने वाला। स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान तो मिलता है, ज्ञान के बाद ध्यान करेंगे तभी ये अंदर जाएगा, जब तक और कोई रास्ता इसका है नहीं। पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बात सच है। लेकिन फिर भूल जाते हैं क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें नहीं जा रही है। स्वाध्याय कर रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, लेकिन अगर हमें अपने को बड़ा चेंज घटित करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ के रूप में यही करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, आत्मा का चिंतन करना पड़ेगा। किसी भी आत्मा के गुण पे ले लो, या केवल इतना ही ले लो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। देखो, ये आपने सब जितनी बात बताई ये सही है, लेकिन ये क्या है कि इनका जो प्रश्न है, ललित जी का प्रश्न ये है कि हम शास्त्राभ्यास के द्वारा किताबें पढ़ करके ये हमारे समझ में तो आता है, हम इसको नकार नहीं रहे कि ये गलत है, ऐसा नहीं करते, लेकिन हमारे श्रद्धा के लेवल पर ये घटित क्यों नहीं होता, हमारी श्रद्धा क्यों नहीं सुधरती, ये उनका बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका तो यही है ना, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज नहीं जा पा रही है, हमारे कॉन्शियस माइंड के लेवल पर ही रह रही है जहाँ हमारी बुद्धि काम करती है। हाँ, तो कैसे जाए, वो क्या करें उसके लिए? वो उसी के लिए तो करना है ये। जैसे हमने सीखा है, स्वाध्याय भी जरूरी है, ज्ञान अर्जित करना भी, ज्ञान के बाद फिर ध्यान करना जरूरी है। तो ये दोनों चीजें जब चलती हैं तभी हम अंदर से बदलते हैं। जब तक अंदर नहीं जाएगा ये चीज, तब तक वो घटित नहीं होती है। तो उसके बहुत लिए यही बढ़िया। कायस्तर करके अपने आप को शांत करके, और उसके बाद ये डीप वो चिंतन करना पड़ेगा कि आत्मा का चिंतन। जब आत्मा का चिंतन डीप करेंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में जब तक नहीं जाएगा, जब तक हमारे भावों में नहीं आएगा। ये आएगा तो देखो बहुत टाइम लगेगा। अगर हम थोड़ा पुरुषार्थ करें तो शायद थोड़ा सफलता जल्दी मिल सकती है। देखो, सही कहा आपने। अभी अपन इसको थोड़ा सा जो दैनिक जीवन में जो हम चर्चाएं करते हैं उस भाषा में बात करते हैं। देखो, हमारे हमने 12 भावना पढ़ते हैं, उसमें लिखा है राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। तो ये बातें हम रूटीन में पढ़ने की बजाय इसको विचार करें कि ये बात सही है या गलत है। ललित जी जरा समझना। तो इस बात को पढ़ करके हमको लगेगा, हम रियलाइज करें उसको कि वास्तव में ये बात सही है। जो पुराने जितने लोग थे वो कहाँ चले गए, कहाँ गए, राम और लक्ष्मण होकर के, है ना वो, तो वो कहाँ चले गए? मेरे माता पिता कहाँ चले गए? उसके पहले मेरे दादा दादी कहाँ चले गए? मैं संसार में देखता रहता हूँ, सारे लोग जो है मरण को प्राप्त होते हैं और शरीर छूट जाता है, और ये मेरा विश्वास है कि उसके बाद भी जीव जन्म लेता है। उसको उनको अंदर में लॉजिकली सोचना पड़ेगा। हर बार सोच, जो भी कोई नई घटना घटित होती है उस घटना को उस संदर्भ में सोचना, कि फिर आपको लगेगा कि जो कहा गया है वो बिल्कुल सत्य है। फिर उस पर में लिखा है कि दिपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा देह, भीतर यासम जगत में और नहीं गिन गे। ये शरीर के प्रति हमारी रुचि को, हमारे राग को घटाने के लिए कहा गया है, लेकिन सच है क्या कि हमारा जो शरीर है कैसा दिखता है? कि चमड़ी से ढका हुआ, दिपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा देह, और भीतर यासम जगत में और। कोई भी आप जो है भावना ले लो, उस भावना में जो कुछ दिया है उस पर विचार करो कि ये सही है या गलत है। और सही कैसे, उसको एनालाइज करके देखो कि वास्तव में ऐसा है, इस शरीर में क्या रखा है, और ये शरीर यहीं पर विसर्जित हो जाता है। फिर उसमें और सारी चीजें लिखी हुई है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। ये भी हम देख रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। फिर सतगुरु दे ही जगाए मोह नींद जब उपशमय, तब कछु बने उपाव कर्म चोर आवत रुके। ये एक एक पद, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। इस एक एक पद को अंदर में गुणना है, गुणना जिसे कहते हैं, पढ़ने की बात नहीं है। उसको एक बार पढ़ो, कोई भी चीज लेके बैठ जाओ और उसको गुणों की वास्तव में ये सत्य है क्या। और तब भी आपको देखो, सुख के क्षणों में उतना रियलाइजेशन नहीं होता, दुख के क्षणों में आप बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकते हो। इसलिए दुख जो है वो अमृत कुंभ है, और जो सुख है, सो कॉल्ड सुख, इंद्रियों के सुख, उनको एक हिसाब से विष कुंभ भी कहा है। क्यों कहा है?
क्योंकि उस काल में आप इतने राग में मस्त हो जाते हो कि आपको हकीकत समझ में आती नहीं। जबकि दुख के काल में आपको किसी ने धोखा दे दिया, आपके शरीर में रोग आदि हो गए, जिनसे जो जो आपने अपेक्षाएं की वो पूरी नहीं हो रही, तब आप क्या कहते हो कि भैया कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। तो उस टाइम ये रियलाइज होता है, वो बहुत बढ़िया क्षण होते हैं। उस क्षणों में अपने इस विश्वास को बढ़ा लेना। जब भी रोग आए, जब भी कोई विपत्ति आए, जब भी कोई आपको ऐसे कोई विरोधाभासी आचरण करे, तो उसको रियलाइज करना और सिद्धांत के ऊपर में कस के देखना कि संसार में कोई किसी का है क्या। सब अपने इंडिविजुअल हैं, सबके स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, सब रिश्तों में स्वार्थ है। यहाँ तक कि माता माता और बेटे को बोलते हैं ना कि गाय और बच्चे बछड़े के समान उनका स्नेह होता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारा स्वार्थ छिपा होता है। इस बात को किसी से कहने की जरूरत नहीं, स्वयं रियलाइज करना। इस तरह कोई भी आप जो है जो टॉपिक ले लेना, उस टॉपिक को जब आपके ऊपर घटित हो, तब आप सोचना, मुझे इतने दुख हो रहे हैं शरीर में, कोई बटाने आया क्या? कोई बटा सकता है क्या? नहीं बटा सकता। जिन्हें आप स्वजन कहते हो वो चाह कर भी नहीं बटा पाएंगे, पहली बात ये हो गई। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो कुछ कर्म किए हैं, उनके बल पर जो कुछ देह में हो रहा है, वो सबका जनक मैं ही हूँ, इसमें किसी का दोष नहीं। और अगर मैंने ही उनको बुलाया है तो क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, थोड़ा सा भी हम उस पर रियलाइज करेंगे। आप बोलोगे टाइम कहाँ है साहब ये सब सोचने के लिए, समझने की किस में टाइम है? या तो दवाइयां खाने से फुर्सत नहीं है, या तो जो है शरीर को संभालने से फुर्सत नहीं है, और आप बोल रहे हो कि हम उसको लॉजिकली सोचें। कहाँ टाइम है हमारे पास? भैया ये टाइम हमने बहुत बार गंवा दी है, हमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी रियलाइज नहीं किया। इसलिए वही चीजें लौट लौट करके हर पर्याय में आती हैं, और उन पर्यायों की अक्षमता के कारण, उसमें उतना हमारा विवेक न होने के कारण, और भी दूसरे कारणों से हमने कभी इस बात को रियलाइज करने का साहस ही नहीं किया। अगर मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ और मैं रोगों से घिरा हुआ हूँ, विषादों से घिरा हुआ हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता, तो ये भी एक अच्छी उपलब्धि है। उस काल में चूंकि मुझे और कुछ खटपट करना नहीं, और कुछ मैं कर नहीं सकता, दुनिया जानती गई है अब इस लायक नहीं, कोई मुझे कहेगा नहीं कि आप यहाँ दौड़ो वहां भागो। उन क्षणों में मैं इस बात का चिंतन करूं कि मेरी ये व्याधि, मेरी ये विपरीतताएं, प्रतिकूलताएं क्यों आई हैं। मैंने कर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, तो कैसा होता होगा कर्म सिद्धांत, ये किस वजह से मेरे पास आया, ये रियलाइज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम है। आप बोलोगे साहब कहाँ टाइम है, तो दर्द के कारण मैं अपनी दवाइयां खाऊं, उस दर्द को महसूस करूं, या आपकी बात तो समझूं। ये बातें हमारी नहीं है, हम सबकी बातें हैं, हम सबकी कहानी है। जब भी, जब कभी भी, जैसे मुझे बहुत रोग होता है तो मैं दवाई खाए बिना नहीं रहता, ये भी एक औषधि है। कैसी औषधि है? परम औषधि है, जो भव भव से मुझे निकालने वाली है। अब तक मैंने रुक करके, ठहर करके देखा नहीं कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ। जहाँ सारी दुनिया भाग रही, मैं भी भाग रहा हूँ। एक क्षण के लिए रुक करके मैं ये निश्चित करूं कि जिस पुरुषार्थ की बात शास्त्रों में हो रही, वो पुरुषार्थ क्या है, उसमें कौन सा मुझे गैती फावड़े चलाना। तब आपको रियलाइज होगा कि पुरुषार्थ मात्र इतना ही है कि जो कुछ हमने पढ़ा अपने स्वरूप के बारे में, पर वस्तुओं के बारे में, मेरे राग और देश की जो कहानी है, उसमें कहाँ तक सत्यता है, खाली उस पर चिंतन करना, जो मैंने आज तक नहीं किया। तो कितनी बढ़िया बढ़िया भावनाएं लिखी, कितने सरल भाषा में लिखी, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ नापना कोई। जब शरीर ही मेरा नहीं है, जो मैं रियलाइज कर चुका हूँ, तो बाकी मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं उन पर गुस्सा करूं, उनके ऊपर आरोप लगाऊं कि ये मेरी केयर नहीं करते, ये मेरा ये नहीं करते। वो सब इंडिविजुअल हैं, मेरे उनके रिश्ते भी पूर्व संस्कारों के कारण सब अपने अपने कर्ज पूरे करने आते हैं। कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई बेटे के रूप में, कोई पत्नी पति के रूप में। ये सब ऐसी ही कहानी है। इसमें किसी पर खेद करना, उनको अपने दुख का कारण महसूस करना, ये सारा हमको वापस नेगेटिविटी में ले जाएगा। तो हमको कौन रोकता है? चिंतन करने से कौन रोक रहा है? इतना तो हमें समझ में आ गया कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। वही पुरुषार्थ है, हर भूमिका का एक पुरुषार्थ होता है। मेरी भूमिका का पुरुषार्थ यही है कि जो कुछ मैंने सिद्धांत पढ़ा है,
उसको लॉजिकली चिंतन में लाऊं। कौन रोक रहा है मुझे कि साहब टाइम नहीं है? तो अरे इससे बड़ा और क्या टाइम, उस टाइम का कारण हो सकता है? इसमें ही समय निकालना है। ये प्रयोगशाला है, संसार रूपी प्रयोगशाला। इसमें सारे ये पात्र मुझे समझाने आए हैं। कोई मुझे दंड देकर, कोई मुझे प्यार करके, कोई किसी तरह से दुर्रा करके, ये मुझे उस हकीकत से जो सिद्धांत है वही समझा रहे हैं। एक जगह आया था कि जो प्रकृति है जो आपको कुछ भी देती है, तो वो किसके माध्यम से देगी? प्रकृति कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं जो आपको आपके दो दंड, ये दंड लो और ये पुरस्कार लो। वो तरह तरह के व्यक्तियों को आपके जीवन में भेजती है। कोई शत्रु बनकर आता है, कोई मित्र बन करके आता है, कोई रिश्तेदार बन करके आता है। उनके माध्यम से आपको ये सारी रियलाइजेशन कराया जाता है। आप उसको रियलाइज करो या ना करो, उनका मूक संदेश है, समझो। हमें भेजा गया है, हमें आपके पास भेजा गया है इस संदेश को समझना। किस लिए भेजा गया है? प्रकृति से परिचित कराने के लिए, कर्म सिद्धांत से परिचित कराने के लिए, अपनी भूल को रियलाइज करने के लिए कि मैं इन वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं में जो सुख दुख मान रहा हूं, ये कोरा मेरा भ्रम है। वास्तव में सिद्धांत यही है। और इस सिद्धांत को रियलाइज करने के लिए हमारे पास भरपूर सुविधा है। किसी प्रयोगशाला में कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, है ना? वो बोलते हैं तेरा मन मंदिर कहलाए। सिर्फ ये रियलाइज करना। और मैं आपको एक बार गारंटी से कहता हूँ, आचार्यों के कथन के आधार पर, कि जितना आप चिंतन दुख के समय कर सकते हैं, उतना सुख के समय नहीं कर सकते। तो दुखों का आना दो तरह से लाभप्रद है। पहला तो उनसे मुझे उस संकट की प्राप्ति कैसे हुई, अगर मैं रियलाइज करना चाहूं तो कर सकता हूँ। दूसरा, वो दुख आगे से ना आए उसका उपाय भी मैं सोच सकता हूँ। तीसरा, वो दुख बने ही क्यों, उन कारणों के ऊपर भी मेरी पूरी पूरी दृष्टि जाती। इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं कि साहब हमको तो, हम क्या करें, हम तो चाहते हैं लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। जरा सा भी चिंतन करके देखें आप, तो ये आपको परम औषधि के रूप में, ये सारी प्रतिकूलताएं आपके लिए औषधि के समान है। ये पर्याय छूट भी जाए, लेकिन ये सबक अगर मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो गया। इसलिए आचार्यों ने कहा कि तुमको 6 महीने के अंदर अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। और इस पर्याय को छूटने से पहले सम्यक दर्शन लेकर अवश्य जाना। ये इतना बढ़िया काम है कि मरकर भी अगर मिले तो घाटे का सौदा नहीं। ऐसा आचार्यों ने कहा। तो करना क्या है मुझे, किसके पास जाना है, किससे गिड़गिड़ाना है ना? इसका क्या उत्तर, अभी अपन ने जो बात करी, तो इसका सारांश जो है आप ललित जी बताएंगे कि सारांश में हमें क्या करना चाहिए। बताइए ललित जी। हमको अपने जो विचार है, भाव है, जो भी आपने बताए, और जी। बहुत समय से हम सुन रहे हैं, हाँ। उसको ही हमें क्वालिटी अपना सही मानना है कि हम, हमारे विचार क्या जो है, कि विचार ही हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम वो सोचते रहें और फिर छोड़ दें उसको, या एक महीने बाद, आधे घंटे बाद फिर कुछ और चालू चल जाए। तो हमको अपने विचार अपने शुद्ध रखने हैं एक्चुअली। और ये हमें पता होना चाहिए कि जो विचार हमने बनाए हैं, अगर हम मेरे सही नहीं बना पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, फिर आप बेकार है एक्चुअली। तब तक मैं बेकार हूँ, आपसे कोई मतलब नहीं। तब तक मैं बेकार चल रहा हूँ अगर मैं अपने विचार सही नहीं कर। तो ये चीजें हमको सही रखनी है। आपने जो शब्द बोले हैं बहुत ही सुंदर बोले हैं। मैं समझता हूँ कि इनसे हम बहुत अपने आप को सुंदर कर सकते हैं, सुंदर विचार रख सकते हैं। और अवश्य मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने विचार अच्छे बना सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, हमें उसका दुख भी नहीं होना चाहिए। मान लो कि हमारे विचार जो है जिस योग में चाहता हूँ, जो मेरा लक्ष्य वैसा नहीं हो पा रहा, तो उसमें कोई दुख की बात नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे पर्याय संबंधी नियम हैं।
वो नियम के अनुसार अगर आपका कोई पूर्व कर्म, बहुत बड़ा पूर्व कर्म उदय में आया है, तो आप अपना जो चिंतन है उसको भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो उसका भी अपने को गम नहीं करना। जितना जितना प्रकृति में आपको अलाउ है इस पर्याय में, समय समय की, एक समय की पर्याय, उतना उतना करते जाइए। नहीं है उसका अफसोस नहीं, है ना। हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर में तलाश नहीं। जो मिला है, जो कुछ प्राप्त हुआ है, जिस समय में जितना आप रियलाइज कर सकते हो, वो सब आपकी पूंजी है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जितना हो जाए अच्छा है। उन्होंने बोला ना, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि नाम, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। ये रियलाइज करिए, जीवन में सबकी, सबके शरीर छूटते हैं, सबकी देह परिवर्तन होती है, अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन होती जरूर है। लेकिन उस देह से आपने, उस देह के रहते हुए कितने पॉजिटिव विचार रखे, ये आपके साथ जाने वाला। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया वक्तव्य रहा आपका। देखो, स्वाध्याय के समय में इतना बढ़िया काल होता है कि हम अपनी अपनी सारी जो हठाग्रह है वो एक तरफ रख करके, और पूर्ण शुद्धता से, बिना किसी बंधन के, उस आत्मा की आवाज को सुन और समझ सकते हैं। मैं स्वयं ही आत्मद्रव्य हूँ, उस स्वभाव में जाने से मुझे कौन रोक सकता है। ये रियलाइजेशन स्वाध्याय के काल में अगर आता है तो एक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें उसके अतिरिक्त काल में भी उस प्रवाह को किंचित बनाने की कोशिश करना चाहिए। तभी स्वाध्याय के पैसे वसूल हुए। और हम कर सकते हैं। इसका इंतजार करें कि साहब जब मुझे रोग आ जाएंगे, जब मुझे कोई शोक के प्रतिकूलता आ गए, आप यही मान के चलो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि कभी भी वो आए, इस तरह के संयोग आए, क्षण आए, तब मैं इसका एक्सपेरिमेंट करूंगा कि मैंने कितना रियलाइजेशन किया। आप देखोगे आपकी तैयारी देख करके, वो कर्म, कर्म तो वैसे अचेतन है, लेकिन फिर भी अपन उसको एक नाटक के रूप में माने, तो हमारी तैयारी देख करके शत्रुओं के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए ज्ञानियों के सामने बड़े बड़े कर्मों का उदय आता है, लेकिन विचलित नहीं होते, और फलतः उनका पुरुषार्थ और बढ़ते जाने से केवल ज्ञान तक की प्राप्ति हुई देखी जाती है। वो कहाँ से आता है? ये सब हमारे यहाँ शास्त्रों में बताए, खाली किस्से कहानी नहीं है। ये रियलाइजेशन करने की और एक्सपेरिमेंट करने की बात है। तो देखो, उन्होंने ये अपन को बताया ना, स्वयं कौन है। अपन ये रियलाइज नहीं कर सकते क्या? ये कहानी थोड़ी कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ। अगर शरीर होता तो कब कब मर गया होता, और ऐसा मरता कि फिर कभी जिंदा ही नहीं होता। लेकिन चूंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो नोबल द्रव्य हूँ जो कभी मरता नहीं। ये कितनी अनूठी और अनुपम बात है, जिससे हमारे सारे दुख एक तरफ हो जाते। मरने का भय सबसे बड़ा। जब मैं मरता ही नहीं, तो उस झूठे दुख के कारण क्यों व्याकुल हो जाऊं? है ना। इस संबंध में जगत के जीवों की भारी भूल चली आ रही। बहुत से जीव शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, इसलिए वे शरीर की रक्षा करने के लिए निरंतर अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहे। हम सब करते हैं। जबकि जीव शरीर को अपना मानता है, तब जिसे वह समझता है कि यह शारीरिक सुविधा चेतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती है, तो उनकी ओर उसे राग होता है। और जिसे समझता है कि यह असुविधा चेतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती है, जिनसे मिलती है उनकी ओर उसे द्वेष भी होता है। इस प्रकार की धारणा से जीव को आकुलता बनी ही रहती है। अपन पूरी बात समझे, क्यों? जिसमें जैसे लिखा है, ये मैं शरीर को अपना मानता हूँ, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। तो अपन तो कहेंगे भाई इसमें क्या गलत है, और ये फैक्ट भी है। शरीर मुझसे अलग है, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उसे आग में जला दूं, या उसके साथ में शत्रुतापूर्ण व्यवहार करूं, नहीं। शत्रुतापूर्ण भाव की बात नहीं है। उसमें अनुरक्तता या इतना रागादि ना करूं कि उसमें होने वाली व्याधियों को अपना मानने लगूं। आपके पड़ोस में कोई रहता है, पड़ोसी रहता है, वो बीमार हो जाता है, उसको कोई और असुविधाएं होती हैं, तो आप उसका हालचाल पूछते हो, यथा योग्य उसको दवाई ववाई भी दे देते हो, कहीं ले हुई चले जाते हो। लेकिन उसको जो कुछ दुख हो रहा है,
वो दुख ऐसा ही आप महसूस करते हो क्या? नहीं करते, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अलग है, आपकी अलग है। आप अपना पड़ोसी धर्म निभाते जरूर हो, और उसका निमित्त से अगर उसको ठीक होना होता है तो वो भी होता है। ठीक उसी प्रकार से शरीर मेरा पड़ोसी है, उसके कुछ उपकार तो है ना। उपकार मतलब कुछ कुछ उनके माध्यम से मैं कुछ तप आदि संयम आदि का पालन कर पाता हूँ। तो उसको उस उपयोग में लूँ ना मैं। उसका अगर मैं वो उपयोग करूं तो उसे सदुपयोग कहते हैं। है ना, आपने कहीं पढ़ा ना कि वो काना गन्ना जो होता है, जिसमें जिस जो लगाए से उगता नहीं है, ये नहीं हो, जिसको खाने से जो है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो उसका क्या करें? उन्होंने बोला उसको खेत में बो दो, तो बहुत अच्छे अच्छे फसल ले ला जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार शरीर का जो उपयोग है, उस उपयोग के लिए बिना उसमें राग किए हुए उसका, उसमें आप जो भी चर्या कर रहे हो करिए। बच्चे को मैं पालता हूँ पोसता हूँ, मैं और वो अलग अलग है, लेकिन मेरा अपना कर्तव्य है उसके प्रति, वो मैं करता हूँ। शरीर के प्रति भी बिना राग के भी मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकता हूँ, अलग अलग भूमिकाओं में। उसकी उपेक्षा करने की बात नहीं कर रहे हैं। उससे राग, ऐसा राग ना करें कि उसे अपना मान करके यही मैं हूं, ऐसा राग करने को ही मोह कहा गया है। बाकी उसका जो आहारचर्या में मुनिराज भी आहार आदि लेते हैं तो किस भाव से लेते हैं? ये तो उनको ही मालूम है कि वो ये मेरा नहीं है। लेकिन भाव क्या होता है कि ये मेरा एक संयम का उपकरण है, तो जब तक ये उपकरण मुझे मिला है इस पर्याय में, मैं इसका लाभ उठाता हूँ। ये भाव रखना, जितना आपसे बनता है शरीर आदि की संभाल कर सकते तो करना, नहीं होती तो मान लेना इसका शरीर का यही धर्म है, इसका जब जैसा होना होता है वैसा होता है। ऐसा रियलाइजेशन करना, और ये नाटक नहीं है, ये फैक्ट है। तो इसलिए पूरी बात को समझना। क्या लिखा? बहुत से जीव शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, इसलिए वे शरीर की रक्षा करने के लिए निरंतर अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते। यहाँ तक भी करते हैं लोग कि अगर उसके खातिर किसी का खून भी करना पड़े, हत्या भी करना पड़े, और उससे मुझे कुछ औषधि मिलती है तो मुझे वो भी मंजूर है ना। मैंने आपको एक राजा की कहानी सुनाई थी ना, जिसको वो एक रोग हो गया था, जिससे उसके शरीर में गर्मी बहुत निकलती थी। तो उसके दरबार में एक बार दो जानवर लड़ते हुए ऊपर छत पे लड़ रहे थे, तो उनके लड़ने से जो खून गिरा, उससे उसको उसकी दाह शांत हुई। तो उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि ये जो पशु दिख रहे हैं जानवर, इनको मार करके इनके रक्त का एक कुंड बनाओ, और मैं उसमें स्नान करूंगा, मुझे बड़ी राहत मिली। है ना, प्रसिद्ध कहानी है। तो बेटा सम्यक दृष्टि था, उसने कहा, उसने बहुत समझाया कि पिताजी अपन कोई और औषधि देखते। बोले मैंने सब औषधि कर ली, यही सबसे बढ़िया औषधि है, और तुम अगर नहीं मानोगे तो मेरी राजा की आज्ञा है। हाँ, बाद में वो उसने नहीं माना तो सुनते हैं कि वो उस बीज उसको मारने दौड़ा और वो खुद ही मर गया राजा, ऐसी कुछ कहानी चलती। तो कुल मिला के बात यह है कि शरीर की रक्षा करने के लिए अनावश्यक प्रयत्न मत करना। घोर राग के वश होकर के क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है ऐसा विवेक मत खो देना। और उसके बल में साधारण रूप से जो होना होगा, शरीर की जैसी स्थिति बननी होगी, वो पुद्गल धर्म का, पुद्गल का जो अपना धर्म है उसके हिसाब से होता है। मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? ऐसा बार बार चिंतन कर। शास्त्र पढ़ने से जो ज्ञान तो होता है, लेकिन हम रियलाइज भी तो कर सकते हैं ना। एकांत में बैठे हैं, पूजन पढ़ रहे हो, भावनाएं पढ़ रहे हो, सब में यही तो बात लिखी। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। जिस देह को मैं लाख जतन करके भी अपना नहीं बना सका, तो ये सब जो मेरे पारिवारिक लोग हैं, जो धन संपत्ति हैं, वो मेरी कैसे हो जाएंगी? कोई मुझसे अनुचित व्यवहार करता है तो मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि अरे ये कैसे व्यवहार कर रहा है। तो जब शरीर ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जिस रात दिन जिसके अंदर रहते हो, तो बाकी जीव तुम्हारे कंट्रोल में कैसे रहेंगे? कैसा सोच लिया तुम? सब अपने अपने कर्मों से जुड़े हुए हैं, और आपके और उनके बीच में भी एक कर्म की रेखा है। इसलिए खेद खिन्न मत होना। अगर आपका कोई आदेश कोई पालन ना करे, तो मान के चलना कि आपकी नियति ही ऐसी है, ऐसा ही होना है, ऐसे ही रिश्ते चलते हैं। तो अगला पॉइंट है, जीव की उस महान भूल को शास्त्र में मिथ्या दर्शन कहा गया है। यहाँ मिथ्या, जहाँ मिथ्या मान्यता होती है, वहां ज्ञान और चारित्र भी मिथ्या ही होता है।
नहीं, मान्यता ही गलत हो गई कि शरीर को ही अपना मान लिया, शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया, तो फिर मेरा ज्ञान उसी हिसाब से चलेगा। फिर मुझसे कोई पूछेगा, क्या साहब ये आपका शरीर है, ये इसकी रक्षा कैसे करते हो? मेरा शरीर, मैं ही तो शरीर हूँ, तो इसकी रक्षा तो मुझे करनी है। तो फिर शरीर की एनाटॉमी के बारे में मैं उस दिशा से पढ़ूंगा कि मुझे कहाँ कहाँ दर्द होता है, मैं किन किन तंतुओं से बना हुआ हूँ। तो उसमें आएगा कि मेरी इतनी हड्डियां हैं, तो मेरी शब्द लग जाएगा सबके साथ, और उसी हिसाब से मेरे आचरण भी उसी रूप में होंगे, क्योंकि श्रद्धा खोटी हो गई। शरीर को जो मेरा कभी हो नहीं सकता अपना मान लिया, इसलिए मिथ्या दर्शन के कारण ज्ञान और चारित्र भी मिथ्या ही होते चले जाएंगे। इसलिए मिथ्या दर्शन रूपी महापाप भी, मिथ्या दर्शन रूपी भूल को महापाप भी कहा जाता है। पाप का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरों को मारें, दूसरों के ऊपर किसी तरह की प्रतिकूलता लाएं तभी पाप होगा। सबसे बड़ा पाप तो मैं अपने प्रति कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कि जिस स्वरूप का मैं धनी हूँ, उस स्वरूप को वैसा ना मानकर स्वयं को भ्रमित कर रहा हूँ। कोई अपने को भ्रमित करे, गुमराह करे, तो अपन बोलते हैं, साहब आप मेरे को गुमराह कर रहे हो, आप मुझे गलत डायरेक्शन दे रहे हो। तो हम उसके प्रति जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं, अर्थात वो कार्य ठीक नहीं। तो ये काम मैं ही कर रहा हूँ, अपने लिए ही कर रहा हूँ, अपने प्रति ही कर रहा हूँ। इसलिए मिथ्या दर्शन रूपी भूल को महापाप भी कहा जाता है। मैंने अपने आप को अपना सच्चा स्वरूप समझने नहीं दिया। जबकि मैं सक्षम था, मैंने अपने आप को वो सुख और आनंद कभी दिया ही नहीं जिसका मैं हकदार हूँ, जो मेरे स्वभाव में बसता है। इसलिए उसको, जो अंतराय कर्म है ना, घातीय कर्मों में आता है। अंतराय कर्म की मैंने आपको परिभाषा बताई थी। क्या बताई? वो जो ज्ञानांतराय, दानांतराय, लाभांतराय, ये तो सब अलग हैं, भौतिक हैं। लेकिन वास्तविक अंतराय क्या है? कि मैंने अपने स्वरूप का दान स्वयं को कभी दिया नहीं। मैंने उस अपने स्वरूप से प्राप्त होने वाले आनंद का कभी अपने आप को दान नहीं दिया। उस भोग का उसे भोगा नहीं, उसका उपभोग नहीं किया। ये इस प्रकार के चारों प्रकार का जो अंतराय है, वो वास्तव में कौन सा वाला है? वही वास्तव में घातिया कर्म है। अंतराय कर्म की परिभाषा ये है। मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, और किसके प्रति कर रहा हूँ? स्वयं के प्रति। जिन लोगों ने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, जिन्होंने जिनवाणी सुनी नहीं, उनको तो क्या दोष देना। मैं तो कब से पढ़ता आ रहा हूँ, कई कई भवों से पढ़ता आ रहा हूं। लेकिन मैंने ही कौन सा कल्याण कर लिया अपना? तो कितना बड़ा अपराध है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। मैं आत्मा हूं लेकिन शरीर से प्यार करता हूँ। तो देखो आगे लिखा है, ये जो मंगलाचरण के रूप में ने दिया है इसी बात को, मिथ्या दर्शन भारी भूल है, और वह सर्व दुखों की महान बलवती। एक सेकंड, जड़ है, जड़ है। मैं इसको छोटा करूं फॉन्ट को ना। हाँ, मिथ्या दर्शन भारी भूल है, और वह सर्व दुखों की महान बलवती जड़ है। जीवों को ऐसा लक्ष्य न होने से वह लक्ष्य कराने के लिए, और वह भूल दूर करके जीव अविनाशी सुख की ओर पैर रखे, इस हेतु से आचार्य देव ने इस शास्त्र में सबसे पहला शब्द सम्यक दर्शन प्रयुक्त किया है ना। देखो, इस ग्रंथ की जो शुरुआत में जो 2 चैप्टर हैं, उनमें सम्यक दर्शन की महानता, उसका जो है वो आ, जो उपयोग है, उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझाया। क्योंकि हमारे सारा जो है, जो अनुकूलता प्रतिकूलता का जो हमारे अंदर में जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं, वो गलत धारणाएं किस कारण से बनी है? हमारे मोहनी कर्म के कारण। मोहनी कर्म कब से हमारे पास में? अनादिकाल से है। एक बार मैं भाव करता हूं, तो हर बार प्रति समय बनने वाले भाव इतने उत्कृष्ट हो सकते हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का वो परिणाम दे सकता है, उतने समय तक सत्ता में बना रह सकता है। और ये मैं एक बार नहीं करता हूँ, मैं निरंतर करता हूँ।
हर बार ही तो कर रहा हूँ। कोई अप्रिय घटना घटित हो तो मैं दुखी होता हूँ, कोई प्रिय घटना घटित होती है तो मैं अपने आप को सुखी महसूस करता हूँ। ये राग और द्वेष का जो परिणाम है, ये जिस भाव के कारण आ रहा है वही तो मोहनी कर्म है। और एक बार जब उदय में आता है तो मैं फिर भी उसी परिणाम को करने लगता हूँ। मैं कभी रियलाइज ही नहीं करता कि ये मेरा सिलसिला जो मैं गलत कर रहा हूँ, ये कभी छूटना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला, मिथ्या दर्शन भारी भूल है और वह सर्व दुखों की महान बलवती जड़ है। जीवों को ऐसा लक्ष्य ना होने से वह लक्ष्य कराने के लिए और उस भूल को दूर करके जीव अविनाशी सुख की ओर पैर रखे, इस हेतु से आचार्य देव ने इस शास्त्र में सबसे पहला शब्द सम्यक दर्शन प्रयुक्त किया। सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही उसी समय ज्ञान सच्चा हो जाता, इसलिए दूसरा शब्द सम्यक ज्ञान प्रयुक्त किया गया है। और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है, इसलिए सम्यक चारित्र शब्द को तीसरी जगह पर, तीसरे स्थान पर रखा है। इस प्रकार तीन शब्दों का प्रयोग करने से कई लोग यह ना मान बैठे कि सच्चा सुख प्राप्त करने के तीन मार्ग हैं। इसलिए प्रथम सूत्र में ही यह बता दिया गया कि तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है मोक्ष मार्ग, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यदि जीव को सच्चा सुख चाहिए तो पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना ही चाहिए। जगत में कौन कौन से पदार्थ हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, जीव क्या है, वह क्यों दुखी होता है, इसकी यथार्थ समझ हो तभी सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसलिए आचार्य देव ने 10 अध्यायों में 7 तत्वों के द्वारा वस्तु के स्वरूप को बतलाया। देखो इसमें जो एक बात उन्होंने की ना, कि यदि जीव को सच्चा सुख चाहिए तो पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए कि जगत में कौन कौन से पदार्थ हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, जीव क्या है, वो क्यों दुखी होता है। अभी देखो, आपने देखा कि नारकियों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, सभी को नहीं। और आपने देखा कि पशुओं को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उनमें से बहुतों को हो जाती है। तो उनके पास ना तो शास्त्र पढ़ने की सुविधा है, ना ही इस तरह का चिंतन जैसे हम कर पाते हैं वो है, लेकिन फिर भी उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उसके जो मूलभूत, उसके अंदर में जो सार बात है कि मैं दुखी हूं संसार में क्योंकि इस शरीर को मैं अपना मानता हूं, ये भाव उस पशु को भी आ जाते। वो वो उतना स्पष्ट रूप से ना तो चिंतन कर पाता है, ना ही उस ऐसे दृढ़ भाव बना पाता है। उसके मुकाबले में मुझे तो कई कई गुना बड़ा ज्ञान है, मेरा चिंतन कितना सबल हो सकता है उसके मुकाबले में, लेकिन मैं उसका उपयोग ही नहीं करता। ये हमारे लिए जिनमें प्रेरणा पशुओं की। में आ जाते हैं भाई साहब, वो तो कर्मों के हिसाब से आता है ना, उनमें कि चिंतन की योग्यता नहीं है, लेकिन हाँ, संस्कार इतने प्रबल होते हैं, वो कर्म इतना प्रबल अच्छा होता है कि उसे उदय होते ही उनके भाव चेंज हो जाते हैं। खबर है, वो भी बात आपकी सही है, लेकिन खाली मैं इस जगह पे बता रहा हूँ कि हम चिंतन नहीं कर पाते जबकि सारी फैसिलिटी हमको मिली हुई है, हम सक्षम हैं, जी। हाँ। बहुत और उत्कृष्ट प्रकार से कर सकते हैं। जितने ज्ञान की आवश्यकता है उससे कई गुना ज्ञान हमारे पास ज्यादा है। जी, वो सब ठीक है, लेकिन वही कर्मों का ही सिद्धांत काम कर रहा है ना। वहां हाँ उनका बहुत। इस तरह का कर्म की प्रगाढ़ता प्रकट हो रही है कि उनके भाव बदल जा रहे हैं, जबकि चिंतन की योग्यता नहीं है। हमारे पास चिंतन की योग्यता है, लेकिन हमारे कर्म इस समय ऐसे नहीं है कि वो हमें चिंतन करने दें। देखो ऐसा है, इसमें जो कर्मों के ऊपर हमने इतना जोर दिया ना कि क्या करूं, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा कर्मों का उदय ऐसा ही है, तो ये हमारा चिंतन इस दिशा में सही है क्या? तो शिल्पा जी जरा बताओ थोड़ा। नहीं, सही तो नहीं है, सही तो नहीं है, क्योंकि हम पुरुषार्थ करना चाहिए, हम पुरुषार्थ कर सकते हैं और हमें मालूम भी है पुरुषार्थ करें करें। लेकिन मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि वह एक पशु इसलिए कर पा रहा है कि उसके पास उसका कर्मों का उदय उस समय बहुत अच्छा है।
और हम बहुत सही। इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारा वो कर्म का उदय नहीं है, लेकिन हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। हम इस बात को समझ भी रहे हैं कि मेरे को पुरुषार्थ करना पड़ेगा और इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन ये इसका कर्म तो इससे कहीं ना कहीं, संस्कार तो इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो संस्कार बनाए किसने? हम नहीं बनाए। मतलब उस जीव के जो संस्कार का आज उदय हो रहा है, संस्कार का, वो भी उसी हमारा ने बनाए थे। मिथ्यात्व है अनादिकाल का। हाँ, वो उसी जीव के तो अच्छे संस्कार कभी बने ना, जो अभी फलीभूत हुए, जी जी जी, है ना। वही मैं कह रही हूँ। तो उसी तरह से हम अपने, खाली इस अगर इसको मान करके हम अगर बैठ जाएं कि भैया वो तो कर्म का उदय हमारा होगा, जब अच्छा होगा तभी हम करेंगे, तो नहीं, यही तो हमने बैठना पढ़ा। नहीं है, चिंतन हाँ करना है, पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमारे पास हाँ, चिंतन की योग्यता है और हम इस बात को रियलाइज भी कर रहे हैं। बराबर। हाँ बोलिए शिल्पा जी। नहीं, चिंतन नहीं कर पाना, ये इसको आप कर्म के उदय पे हम नहीं डाल सकते। क्योंकि एक मोक्ष और प्रकाशक में लाइन आई है कि स्वयं तो महंत रहना चाहता है और दोष कर्माधिक पर डाले तो यह अनित्य जिनागम विषय मान्य नहीं है। यूं जी, देखो हमको इतना क्षोभ मिल गया, पर यहाँ पर हमको सर्व साधन मिले हैं, है ना। तो हमें हट से भी, मतलब कहते हैं ना, अपने हम्म। बुद्धि को फोर्सफुली उस चलो। डायरेक्शन में ले जाना है। क्योंकि देखो हम बहुत से काम हम दुनिया में नहीं करना चाहते हैं, घर गृहस्थी में भी, लेकिन फिर भी हमको करना ही है क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। वैसे ही हम इस मनुष्य भाव को एक जिम्मेदारी समझे कि अनंत भाव में जो काम हमने नहीं किया वो इस भाव में हमें करना है। तो जब हमें ये रियलाइज होगा तो अपने आप चिंतन की दिशा भी अपनी बदलेगी। देखो बहुत सही कहा, और इनका बात भी सही है नीरजा जी की। लेकिन देखो अपन ने मोक्ष शास्त्र, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बात पढ़ी थी कि कर्म का उदय होना, उसके समय मेरे भाव बिगड़ जाना, और भाव बिगड़ जाने से फिर नए कर्म बनना, उनका फिर उदय आना, और उसमें फिर मेरे भाव बिगड़ जाना। ये चक्र से कब मैं कैसे निकलूं? तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, आपको याद हो तो उन्होंने बोला था कि जैसे कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह में बहता हुआ जा रहा, वहां अगर तीव्र प्रवाह हो, अति तीव्र प्रवाह हो, तो उसके हाथ पैर हिलाने से भी कुछ फायदा होने वाला नहीं। उस प्रवाह में बहता जाएगा, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो शांत रहता है कि भाई अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ तक बहता हुआ जाता हूँ। लेकिन वो सतर्क रहता है कि जहाँ नदी का प्रवाह कम होता है, पार चौड़ा होता है, वहां उपाय करता है, थोड़े हाथ पैर हिलाता है और पार लग जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि कर्मों का उदय सदा काल एक जैसा नहीं होता। ज्यादातर तो जो है मंद या मध्यम होता है। उस काल में अगर आप उपाय करेंगे तो अवश्य ही आपको सफल रहेंगे। तो वो जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ कर्मों को, इस तरह से कर्मों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, और वो उसमें सफल होता है। ये उसकी ट्रिक है। क्या ऐसे ही बोला ना शिल्पा जी? हाँ बराबर, वो सही है मतलब जब नाला, वो उफान कम हो तब पुरुषार्थ करे तो जल्दी से पार हो जाएगा, हाँ बराबर। बराबर। ठीक है ना। तो देखो ये इसे, आपकी बात भी सही है नीरजा जी, आपने जो कहा वो बराबर है कि कर्मों का उदय के अनुसार ही बुद्धि भी होती है जीव की, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें अपनी प्रबलता से, जैसे कि गृहस्थी में भी तो हम बहुत जोर जबरदस्ती करते हैं, बच्चे नहीं मानते तो अपन जोर लगाते हैं, कोई और चीज समझ में नहीं आती जोर लगाते हैं, धन आदि कमाने में जोर लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस मार्ग में हम जितने जो संकल्प पूर्वक इसमें लगेंगे, तो कर्म का उदय भी अगर है, तो वो उदय भी हमें रोक नहीं पाएगा। वो बात भाई ये साहब बात है। आपकी बिल्कुल सही है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं किसी की बात को वो नहीं कर रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन मेरा हाँ कहने का ये मतलब है कि ये प्रयास भी हम तभी कर पाएंगे जब हमारा इस प्रकार का कर्म का हमें साथ मिलेगा। जैसे कि आपने कहा कि शांत मन हो जाए, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बात बिल्कुल सही है कि जब हमारा कर्म थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, उस समय हम अपना प्रयास कर सकते हैं, और ये प्रयास कर भी हम उसी समय पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, 100% सही बात। तो चलिए, अभी हमारा समय हो गया। हाँ, कल अपन इस बात के आगे से बढ़ेंगे, इस 7 नंबर पे, इस मोक्ष शास्त्र के 10 अध्यायों में क्या क्या विषय बताए गए। तो ललित जी कल आप जरूर आना, और ये 7 अध्याय की विषय वस्तु समझेंगे। विषय वस्तु को पढ़ने में ही हम इसकी व्याख्या भी करेंगे कि वो विषय वस्तु क्या है, उसमें आपको उसका सार समझ में आएगा। और ये
मोक्ष शास्त्र जो है बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत सरल भाषा में और सब तरह की दिशाओं में छा जाने वाला ये शास्त्र। ठीक है ना? सब लोग जो है बिना समय वेस्ट किए, ये अपने लिए समय है, इसको कहीं और मत गंवाना, सोशल विजिट्स, ये विजिट फलाना, जितना अवॉइड हो सकता है वो करना। अपरिहार्य हो तो वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करना कि ये 1 घंटा 45 मिनट का कुछ चलता है, अपन आते ही बहुत लेट है। जितना भी समय मिलता है उसको अपने योग्य लगाना, ये हमारी पूंजी है अपने लिए। चलिए, अभी समाप्त करेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। है क्या? नहीं आया? अच्छा। ललित है। चलो, शिल्पा जी, जिनवाणी स्तुति। अनम्यूट करिए शिल्पा, शिल्पा जी अनम्यूट करिए। हाँ। वीर हिमाचल ते निकसि गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। मोह महाचल वेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान महानिधि माही रली सब भंग तरंग सो उछरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति में अंजलि कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान तमावृक्षयो अति बारी। श्री जिन की धुनि दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ रहते लहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। या विधि संत कहे धनी है जिन बैन महा उपकारी। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूप। जिनवाणी माता की जय।